हाय गाइस, दिस इज अपराजिता। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो इसके बहुत सारे टॉपिक्स हो गए गाइस। बच्चा, आपने अगर नहीं देखा जाके देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। गाइस, पर्टिकुलरली इतना घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है। इसके अंदर हम बेसिकली जंगलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, देखा जाए तो हमारे जो भारत के अंदर ना जंगल वैसे तो पहले के वक्त पे काफी ज्यादा मात्रा में थे। इट वाज लाइक 48% से ज्यादा। लेकिन अभी के वक्त पे एज यू नो अर्बन एरियाज बन गए हैं, कहीं कहीं पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो जंगलों का काटना काफी ज्यादा बढ़ गया था ये कुछ रिसेंट ईयर्स में। बट अभी देखा जाए तो एस्टिमेट रिपोर्ट में पता चला है 2022 का दैट एटलीस्ट 24% से ज्यादा ही है फॉरेस्ट एरिया हमारे भारत के अंदर, ठीक है। सो ये एस्टिमेटेड रिपोर्ट आपको समझ के रखने की कितना 24% है, ठीक है। अब हमें लगता है गाइस, ये 24% का जो जंगल है यहाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। अभी के वक्त पे एवरीथिंग इज लाइक सरकार ऑपरेटेड एंड हर जंगल को ना अब हर एक अलग अलग कैटेगरी में बांध दिया गया है। सो आप वही अलग अलग कैटेगरीज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं यार इस टॉपिक का। वैसे तो हमने बहुत पहले ही कर दिया था। अच्छा, अब देखा जाए तो यार बहुत सी चीज़ें जिनको ना यार जो वास्ट क्वांटिटी में होती हैं या बहुत सारी चीज़ों के साथ कंसिस्ट करती हैं, उनको ऑपरेट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे घर में जब मेहमान वगैरह आते हैं, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब मुंह में एडमिट नहीं बन रही हूँ, मेरी मम्मी बोलती है ऐसा। तो मेरी मम्मी जब बोलती है यार मैं 2-3 लोगों के लिए तो बड़ी इजीली बना देती हूँ ऐसे ही बड़ा जल्दी से मेजरमेंट करके। लेकिन जब 12-13 लोग आते हैं तो थोड़ा सा हम भी घबरा जाते हैं, पापा की मदद लेनी पड़ती है। अरे पापा ये प्याज काट के दो, जल्दी पीस के दो। तो यार तब कंट्रोल और मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यार जंगल तो इतने हजार हेक्टर में फैले हुए हैं। सो इनको भी ऑपरेट कंट्रोल और मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ जंगल के अंदर सिर्फ जंगल पेड़ पौधे ही नहीं है, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। सो इसको ऑपरेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है अब सरकार आप आई थिंक आप डिस्कवरी वगैरह तो शायद देखते ही हो, या बड़े लोग जब लगाते हैं थोड़ा बहुत आप देख ही लेते होगे। सो डिस्कवरी चैनल वगैरह में आप दिखाते हैं ना ऐसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको दिखाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में क्या बात है, वो भी थोड़ा बहुत देखा ही होगा आपने। सो यार इनको कंट्रोल, रेगुलेट या मैनेज करने के लिए जंगलों को सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को भी तैनात करती है यहाँ पे। मतलब बड़े बड़े फॉरेस्ट ऑफिस भी होते हैं, ऑफिसर्स भी यहाँ पे तैनात रहते हैं। अगर जंगलों में किसी भी जानवर को हानि पहुंच रही है, हार्म हो रहा है, या उसका कुछ कट वट गया है, ही इज नॉट गेटिंग फूड एंड हर तरीके से कितना भी जंगल में जितनी भी प्रोटेक्शन चाहिए वो देते हैं। सो अभी के वक्त पे यार बहुत डिफिकल्ट तो है, लेकिन गवर्नमेंट समहाउ मैनेज कर लेती है। अब इंडिया की बात करें गाइस, इंडिया का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा यू कैन से इट इज़ ऐसा है कि आप ऐसे ही नहीं वॉक इन वॉकआउट कर सकते हो वहाँ। अगर ऐसे किसी के भी जंगल में आप घुस जाओगे ना, सो यू हैव टू टेक परमिशन फॉर इट। इधर आप एक रिसर्च के लिए आए हो, सर्वे के लिए आए हो, आप इकोलॉजिस्ट हो, ये सब तो समझ भी आता है, इसके लिए आपको सर्वे करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसे नॉर्मल अरे जंगल अच्छा लग रहा है चलो इस पे वॉक कर लेते हैं, लाइक मूवीज, ठीक है। सो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको बड़ा गंदा वाला जुर्माना देना पड़ जाएगा। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेगी भाई, बहुत कड़ी निगरानी रखती है, वो गिरफ्तार कर लेगी भाई। तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से फॉरेस्ट ऑफिसर्स ये बहुत अच्छे होते हैं एनिमल्स की रक्षा के लिए, बर्ड्स की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, इनका काम यही होता है, ठीक है। दे ऑल्सो लव एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको ना कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है। अब वो एक एक कैटेगरी हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आता है भाई 1 या 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी आता है गाइस रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड मतलब these seats are reserved for only women and children। मेट्रो में सुना होगा, बस में देखा होगा,
ठीक है। सो रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि रिजर्व्ड का मतलब ही होता है आरक्षित या किसी चीज को बुक कर दिया गया है और उसमें आप ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते हो। सो रिजर्व फॉरेस्ट का यही है गाइस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है इसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट का करार दे दिया गया है। हाफ ऑफ द टोटल कितना हो गया गाइस? अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना एक रेट 24% से ज्यादा है इंडिया के अंदर फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है। सो इसका हाफ लगा लीजिए, ठीक है, हाफ लगा लो, हाफ को रिजर्व्ड बना दिया है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स मिलते हैं, यहाँ पे कंसर्निंग मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज्यादा एनिमल और बर्ड्स यहाँ पे बड़े ध्यान तरीके से रखे जाते हैं, तो उसको रिजर्व कर दिया। मतलब कि आप ऐसे ही नहीं घुस सकते हो इसके अंदर, जो भी इसमें से पेड़ पौधों को काटना होगा, मेडिसिन के लिए लेना होगा, लकड़ियों को फर्नीचर के लिए काटना होगा, ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होगा, आप तभी इसमें घुस सकते हो, अदरवाइज इट्स अ बिग नो, ठीक है। सो रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या आता है? दूसरा है भाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्ट यानी कि हिफाजत करना, किसी की रक्षा करना। अब कुछ ऐसे जंगल भी है गाइस जहाँ के जो प्राणी है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है और प्लांट्स है, उनको एक्स्ट्रा केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। या तो वो हमने पढ़ा था ना स्पीसीज इंडेंजर्ड, वल्नरेबल स्पीसीज, या तो वो स्पीसीज खतरे में है या बहुत कम रह गए हैं, तो उनकी रक्षा करनी जरूरी है बाकी बाहर के दुनिया से। तो ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ क्या परसेंटेज है भाई? 1/3, एक जो तिहाई परसेंटेज है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, लाइन ही नहीं खींच रही है भाई, ठीक है सर, 1/3 ले लीजिए, ये लीजिए खींच गई। 1/3 परसेंटेज जो है भाई वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। और आपको याद रखना है गाइस, हाफ को रिजर्व कर दिया, पूरे हाफ को, मतलब 10 में से 5% पूरा हाफ रिजर्व कर दिया गया है, और 1/3 एक छोटा परसेंटेज होता है। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट ज्यादा मात्रा में रिजर्व कर दिए गए हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की मात्रा कम है, 1/3, ठीक है। सो गाइस 1/3 फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कह दिए गए, मतलब जिनकी हिफाजत बहुत जरूरी है, और ये हिफाजत कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके ऑफिसर्स, ठीक है। अब बारी आती है गाइस अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। अनक्लास्ड ये ऐसा फॉरेस्ट है गाइस जहां पे हाँ आप जाओगे, घूम फिर सकते हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब बच जाओगे, वहाँ की कम्युनिटी आपको पकड़ लेगी, ये बात है। सो भाई यहाँ के जो जंगल होते हैं वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होते हैं, या तो कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स ने इसको ओन कर रखा होता है, ठीक है। अब हम लोग या सिटी स्टेट में रहने वाले लोग हैं, अर्बन एरिया में शुरुआत से बचपन वगैरह यहीं गुजरा है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे वी हैव अ थिंकिंग दैट बाहरी दुनिया तो जंगलों में क्या ही करती होगी, बाहरी दुनिया का कोई काम नहीं होता होगा। सो गाइज जंगल में बहुत सारे लोग अभी भी अपना सर्वाइवल काटते हैं, बहुत सारे लोगों का लिवलीहुड जंगल से ही चलता है। वहाँ की लकड़ियाँ चूल्हे के लिए लेके आना, मेडिकेटेड प्लांट्स लेकर आना, फ्रूट या फिर कुछ मशरूम उग रहा है, कुछ ये उग रहा है, इमली उग रही है, ये लेकर आना, ठीक है। सो गाइस अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन ओन करता है? इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट, ठीक है। ज्यादातर आप कम्युनिटी को ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट लोग इसको ओन करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कौन कौन से हमारे राज्य हैं इंडिया के जो अनक्लास्ड, प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड है। सबसे पहली बारी आती है भाई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ऑब्वियसली बात है भारत के मध्य में पड़ता है, इसलिए कहते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सो मध्य प्रदेश हमारा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है किसका? परमानेंट फॉरेस्ट का। यार अभी तक तो हमने 3 ही पढ़े, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड, ये परमानेंट फॉरेस्ट क्या है? सो गाइज ये आ सकता है ट्रिकी क्वेश्चन है, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना, ये तो 2 पढ़े हैं ना हमने, तो इन्हीं को परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है परमानेंट फॉरेस्ट, ये बिल्कुल नहीं बोलने का है। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड का दूसरा नाम परमानेंट फॉरेस्ट है। तो मध्य प्रदेश में आपको ये दोनों ही जंगल, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड, दोनों ही मिल जाएंगे आपको।
75% तो ऐसे हैं, मतलब आप ऐसे घुस नहीं सकते कहीं भी, ठीक है। इसके बाद क्या बारी आती है भाई, ये आपको याद रखना है, रिजर्व प्रोटेक्टेड मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में पड़ता है, मध्य में, ठीक है। इसके बाद गाइज बारी आती है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, और क्या बताया गया है भाई, यहाँ पे देखिए फोटो आ रही है, आंध्र प्रदेश हो गया है, उत्तराखंड ले लीजिए, केरला ले लीजिए, फिर तमिलनाडु ले लीजिए, एंड वेस्ट बंगाल ले लीजिए, और महाराष्ट्र। इसका यहाँ पे ना लार्ज परसेंटेज है गाइज इधर रिजर्व्ड फॉरेस्ट का। मध्य प्रदेश में दोनों ही था, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड दोनों ही। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। पीछे मैंने कुछ चार्ट भी बना रखे हैं, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत हेल्पफुल होंगे, फिर वो आप बाद में पढ़ते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट मिलेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो यार मैंने बताया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स रहते हैं, आरक्षित फॉरेस्ट कहते हैं उनको, मतलब आरक्षित कर दिया है, और ऐसे वाइल्ड लाइफ और रिसोर्स रहते हैं जो काफ़ी कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिजर्व्ड, ओके। कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता है वहाँ पे। सो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये इन जगहों पे आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी कि ऐसे जंगल जिनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाइज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिरिस्का नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, आई गेस, है ना। तो यार वहाँ पे सरिस्का में बहुत सारे जानवर हैं, जैसे लायंस हैं, टाइगर्स है, चीता, बगीरा वगैरह है, तो उनको ना एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। यू नो गाइस, लायन एंड टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कितना डिटोरिएट करता रहता है, बहुत कम रह गए हैं, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसे जानवर है गाइस जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पेड़ पौधे हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और क्या बोला गया, उड़ीसा, ठीक है। ये सब वो जगह है जो उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ फिर से एक बार हम लोग यार रीडू करते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश, ये एक सिंगल स्टेट है जहाँ पे आपको 75% यानी कि 75% परमानेंट फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड दोनों फॉरेस्ट। और सोच रहे ऐसे ही नहीं घुस सकते जंगल में, ठीक है। मध्य यानी कि सेंट्रल इंडिया, मध्य से ही पता चल रहा है यार, ये देखो एकदम सेंटर में पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश रख दिया गया नाम। यहाँ क्या है, परमानेंट फॉरेस्ट है। इसके बाद बारी आती है गाइस, यहाँ पे देखिए, अरे यहाँ से हट जाते भाई, बिहार हमारे कहाँ पड़ता है, भारत के ईस्ट साइड में पड़ता है। यहाँ पे देखिए कहाँ पड़ रहा है बिहार, ये रहा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब एक चीज मुझे आपको बतानी गाइस कि हर एक ये है ना, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, इनका भी नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट होता है, एक एक पार्ट का, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल गाइज यहाँ पे ना ये साउथ पार्ट है ना, आपको पता है ये नीचे का पार्ट पूरा साउथ कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि आंध्र प्रदेश क्या कहाँ पड़ता है, तो आप साउथ लिखोगे नहीं, अगर साउथ लिखोगे तो भाई नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे आप लिखोगे कि ये साउथ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, साउथ ईस्ट में पड़ता है, साउथ के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ईस्ट पड़ रहा है ना, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हर एक भाग का भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए भाई, तो आई थिंक इस तरीके से समझ गए हो, ठीक है। अब बिहार की बारी आ रही है भाई, बिहार यहाँ पे है, बिहार ईस्ट में पड़ता है। हरियाणा देखिए, हरियाणा नॉर्थ में पड़ता है, ये देखिए हरियाणा, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। फिर आती है भाई पंजाब की, पंजाब भी आप सोचते थे कि नॉर्थ में पड़ता है, जी हाँ नॉर्थ में पड़ता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थ के वेस्ट साइड में पड़ता है पंजाब। कहाँ पे, ये रहा, ये नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये इसके वेस्ट पार्ट में पड़ता है, ठीक है। यार अगर ज्योग्राफी अगर आपने स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार ना पॉलिटिकल मैप के सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी मैपिंग में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी होता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मतलब अच्छे से याद कर लीजिए, एंड देन फिर एक पॉलिटिकल मैप पे बिना देखे उसको करिए, 4-5 बार करिए,
रट जाएगा पूरा, ठीक है। हरियाणा नॉर्थ में पड़ता है, पंजाब नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। फिर बात आती है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ हमारे उत्तरी भाग में है, उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट भाग में है, राजस्थान हमारा नॉर्थ वेस्ट भाग में है। हमें लगता था राजस्थान नॉर्थ में है, जी हाँ, यहाँ पे कहाँ पड़ रहा है भाई राजस्थान, ये रहा राजस्थान। नॉर्थ का भी ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो ये वेस्ट पार्ट में पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जितने भी भाई राज्य है, यहाँ पे ये कौन से फॉरेस्ट है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है। प्रोटेक्टेड यानी कि जिनको बचा के रखा हुआ है, केयर दे रखी है, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट एक, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे वाले पे, यहाँ पे है सबसे पहले पे है जम्मू कश्मीर, हमारा उत्तर में पड़ता है, महाराष्ट्र यू नो गाइस वहां पे वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश साउथ ईस्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, साउथ ईस्ट में। अच्छा ये देखिए कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे वेस्ट बता दिया था, ईस्ट में, ये साउथ का पार्ट है, ये दक्षिण भारत है ना, ये आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ ईस्ट पड़ता है, यहाँ पे साउथ वेस्ट नॉर्थ, तो ये ईस्ट पार्ट में है, आंध्र प्रदेश ईस्ट पार्ट में पड़ रहा है, ठीक है। मैंने बोला जैसे हर एक पार्ट का भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु भाई पूरा का पूरा साउथ में पड़ता है, अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे पूरा ही साउथ में पड़ रहा है, ठीक है, साउथ का भी साउथ होता है। फिर उत्तराखंड अच्छी तरीके से पूरा नॉर्थ में पड़ रहा है। फिर ये सारे जो जगह है यहाँ पे आपको रिजर्व्ड फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ऐसे फॉरेस्ट जिनको आरक्षित कर दिया गया है, वैल्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि यहाँ पे। फिर बारी आती है गाइस अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। अब ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना हमारा उत्तर पूर्वी भाग पूरा, वहां पे आपको ये सारे जंगल मिल जाएंगे। और एक और स्टेट है गाइस गुजरात। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट होते हैं गाइस, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। और एक और स्टेट है गाइस, याद करके रखना, भूलना मत, जो है नॉर्थ वेस्ट का, विच इज गुजरात, ठीक है। यहाँ पे आपको अनक्लास्ड फॉरेस्ट सारे मिल जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वैसे, ठीक है, एंड इसका भी ले लीजिए। ओके तो यार ये मैंने जस्ट जल्दी अभी बनाया था, जिससे आप लोग मतलब आपको हेल्प मिल जाए कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है, फालतू का यार गूगल करने बैठते तो मैंने बना दिया था। सो इसके बाद वाला टॉपिक होगा गाइज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन दूसरे वीडियो में करते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय।